में पहला आता है एपिथेलियम उत्तक। तो ये जंतु उत्तक का एक प्रकार का उत्तक है। तो ये क्या करता है, शरीर को ढकता है। जैसे आपके हाथ पैर पे जो ऊपर के मांस होता है उस पे जो उत्तक होता है वो एपिथेलियम उत्तक होता है, और शरीर के अंदर भी ये बहुत सारे अंगों को ढकने का काम करता है एपिथेलियम उत्तक। तो एपिथेलियम उत्तक क्या करता है, जंतु के शरीर को ढकने और बाह्य रक्षा प्रदान करने का काम करने वाले को क्या बोलते हैं, एपिथेलियम उत्तक बोलते हैं। एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित अंगों को भी ढकने का कार्य करता है और नलिकाओं को ढकने का कार्य करता है। इसके बाद मुंह, त्वचा, मुंह, आहार नली मतलब जिससे खाना जाता है। रक्तवाहिनी का मतलब खून की नली, रक्तवाहिनी का नली का स्तर, और फेफड़ों की कूपिका मतलब फेफड़ों की जो नलियाँ होती हैं, और वृक्क मतलब किडनी की नलियाँ आदि सभी एपिथेलियम उत्तक की बनी होती हैं। एपिथेलियम उत्तक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई रहती हैं, मतलब चिपकी हुई रहती हैं। कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, स्थान कम होता है, रिक्त स्थान कम होता है। पदार्थ का संवहन वर्णात्मक प्रगमन झिल्ली द्वारा होता है। का स्तर निर्माण किसका होता है, एपिथेलियम का बना होता है वो भी। अभी आहार नाल और मुंह सल्की एपिथेलियम उत्तक से ढके होता है। आहार नाल मतलब जिस नली से हमारा खाना होकर जाता है वो उसका वो किससे ढका होता है, एपिथेलियम उत्तक से ढका रहता है। त्वचा की एपिथेलियम कोशिका इनको कटने फटने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। इन्हें एपिथेलियम स्तरित संकली एपिथेलियम कहते हैं। एपिथेलियम उत्तक की कोशिका सतह पर बाल जैसी संरचना होती है जिसे पक्षाम गति कर सकते हैं। इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। इसको पक्षाम एपिथेलियम कहते हैं। नेक्स्ट है, अब घन आकार एपिथेलियम वृक्क नली और लार ग्रंथि की नली में स्तर का निर्माण करती है, इसका निर्माण करती है। वृक्क नली मतलब किडनी की नली। इसके बाद लार ग्रंथि मतलब मुंह में जो पानी आता है वो किसकी वजह से आता है, लार ग्रंथि की वजह से। अब संयोजी क्या है, जंतु उत्तक का दूसरा प्रकार है। रक्त एक प्रकार का क्या है, संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक की कोशिका आपस में कम जुड़ी हुई होती है, इसीलिए क्या है, ये फ्लो हो पाता है जो खून होता है, क्योंकि रक्त क्या है, संयोजी उत्तक है। अंतरकोशिकीय आदित्र में धसी होती है। इसकी जो कोशिका होती है अंतरकोशिकीय आदित्र में धसी होती है। अब आदित्र क्या होता है, जेली जैसी तरल हो सकती है, कठोर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। रक्त एक तरल आदित्र भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के तरल आदित्र भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, लाल रक्त कोशिका जिन्हें आरबीसी बोलते हैं, श्वेत रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और प्लेटलेट्स निलंबित होती है। हमारे शरीर का फौजी जो है डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई बीमारी शरीर के अंदर आती है तो वाइट ब्लड सेल उससे लड़ते हैं। नेक्स्ट है, रक्त गैसों को शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थ को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है, लेके जाता है। अस्थि संयोजी उत्तक एक उदाहरण है। यह एक पंजर अस्थि क्या होता है, ये हमारी हड्डियां जो हैं इसको कह रहा है अस्थि, ठीक है, हड्डी हमारी जो है अस्थि कहते हैं। ये संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है। ये एक पंजर मतलब ढांचा होता है का निर्माण करके शरीर को आकार प्रदान करता है। यह मांसपेशियों को भी सहारा देता है। अस्थि की कोशिका कठोर आदित्र में धसी होती है, और ये किसकी बनी होती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस की। तो हमारी हड्डी जो होती है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी होती है। दो अस्थियों आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी उत्तक से स्नायु अस्थिबंधक तंतु कहते हैं से जुड़े रहते हैं। दो हड्डियों को जो जोड़ने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं, स्नायु बोलते हैं, से जुड़ी होती हैं। यह उत्तक बहुत लचीली होती है। अब उपस्थियाँ क्या होती हैं, इंग्लिश में उपस्थियों को क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। तो ये एक अन्य प्रकार का संयोजी उत्तक होता है। अब उपस्थियाँ क्या होती हैं, हमारी कोहनी जो होती है, घुटने जो होते हैं, इन दोनों के बीच में एक चीज़ होती है जो इनका मूवमेंट बहुत आसान बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, उपस्थियाँ कार्टिलेज बोलते हैं। यह अस्थियों के जोड़ों में चिकना बनाती है, जिससे कि
हमारा मूवमेंट जो है, घुटना मुड़ सके, हाथ मुड़ सके, जो भी चीज़ मुड़ सकती है हड्डियों वाली, वहाँ पे उपस्थियाँ होती हैं, कार्टिलेज होता है। उपस्थियाँ कान, नाक और कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होते हैं। इसके बाद आता है पेशीय उत्तक। ये जंतु उत्तक का तीसरा प्रकार है। पेशीय उत्तक क्या होता है? पेशीय मतलब ये जो पेशीय उत्तक लंबी कोशिकाओं की बनी होती हैं। इसके अंदर लंबी कोशिका होती हैं जिसे पेशी रेशा या मसल्स फाइबर भी कहते हैं। पेशियाँ में एक विशेष प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है, जिसके कारण ये सिकुड़ सकती हैं, सिकुड़ सकती हैं। और इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो सिकुड़ने वाला प्रोटीन होता है। कुछ पेशियाँ को हम इच्छा अनुसार गति दे सकते हैं। हाथ और पैर की जो विद्यमान पेशियाँ हैं उनको हम क्या है, हाथ से उनको वो अपनी इच्छा के अनुसार मूवमेंट कर सकते हैं। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशियाँ बोलते हैं। मगर कुछ पेशियाँ ऐसी होती हैं जिसको हम गति नहीं दे सकते। जैसे कि हमारा हृदय क्या है? एक पेशीय अंग है। हृदय क्या है? एक पेशीय अंग, पेशियों का बना होता है। तो कि पेशियाँ, कोशिका बेलनाकार होती हैं, शाखाएं वाली होती हैं, और केंद्रीय हृदय एक पेशीय अंग है। तो हृदय के क्या है? हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय का काम क्या होता है? खून को सारी बॉडी में पहुंचाना होता है। अब हृदय क्या है? एक पेशीय अंग है, मगर अनिच्छिक है। वो हमारी इच्छा से रुक नहीं सकता। हमारी पलकें जो हैं अपने आप झुकती रहती है बार बार, तो वो भी क्या है? पेशियाँ हैं उसके अंदर, मगर वो अनिच्छिक पेशियाँ हैं। नेक्स्ट है तांत्रिका उत्तक। तांत्रिका उत्तक किसकी बनी होती है? तांत्रिका कोशिका की या फिर न्यूरॉन कोशिका की। न्यूरॉन कोशिका क्या होता है? हमारा दिमाग जो है न्यूरॉन कोशिका का बना होता है, तांत्रिका कोशिका का बना होता है। और जो मेरू रज्जु होती है रीढ़ की हड्डी में, वो भी क्या होता है? तांत्रिका कोशिका बना रहता है। अब हमारा दिमाग किसका बना है? तांत्रिका कोशिका का। तो हम कहीं भी टच करते हैं, हमारे दिमाग तक क्या इन्फॉर्मेशन जाती है कि किसी ने हमें छुआ है, तो ये इन्फॉर्मेशन ले जाने और लाने का काम करती हैं। तांत्रिका उत्तक एक कोशिका बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं। मतलब आपने किसी को छुआ तो उसको पता पड़ जाएगा अचानक ही। मस्तिष्क, मेरू रज्जु तांत्रिका उत्तक के बने होते हैं। तांत्रिका उत्तक की कोशिकाएँ तांत्रिका कोशिका की होती हैं। का उत्तक, तो ये तांत्रिका उत्तक या फिर तांत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कोशिका का क्या है? डायग्राम है। अब ये इसका शरीर है, तो ये केंद्रक है। सबसे पहले ये क्या है? तांत्रिका कोशिका का केंद्रक है। इसको ये जो निकले हुए हैं इन्हें डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये जो सारे निकले हुए हैं इन्हें डेंड्राइट्स बोलते हैं। इसको एक्सोन बोलते हैं। और ये कोशिका है पूरा। तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं? जब कोई छूता है तो ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, डेंड्राइट्स। और ये जब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं यहाँ से, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से आगे की तरफ जाती है एक्सोन से होते हुए, और यहाँ पे होके यहाँ पे निकल जाती है। और यहाँ पे इसी तरह का दूसरी कोशिका होती है। ऐसे ही एक कोशिका पीछे होती है, और ये क्या करते हैं? दिमाग तक इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं तांत्रिका कोशिका।